हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। लाउड स्पीकर विवाद पर जारी है लाउड सियासत। प्रतिबंध पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने दिया समर्थन। लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना अच्छा निर्णय होगा, कहना है लक्ष्मण सिंह का। दंगे भी नहीं होंगे, जनता को राहत भी मिल जाएगी, कहना है लक्ष्मण का। कल जयभान पवैया ने भी ये मुद्दा उठाया था। तो लाउड स्पीकर को लेकर जारी है विवाद। उन्होंने कहा कि पूजा मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। मैं अपने धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर लगाकर लोगों का सुकून छीन ये नहीं हो सकता। मामले को लेकर कांग्रेसी नेताओं के अलग अलग बयान। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, मामला धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। लाउड स्पीकर स्ट्रिक्टली बंद करना ठीक नहीं है, जो परंपराएं हैं उन्हें चलने देना चाहिए। सरकार जनता से बात करके अनुमति को आधार बनाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान, आपसी सहमति के आधार पर इस विषय पर काम करना जरूरी है। हर बात के लिए कानून बनाया जाए, आपसी समझ से भी काम हो सकता है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, अब लाउड स्पीकर का जो विवाद है अब वो भी लाउड हो गया है। अब कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह भी इसको समर्थन दे रहे हैं। ज्योति जी, मैं इस विषय को विवाद के रूप में देखना ना तो चाहता हूँ, ना मेरी कोशिश है कि इस पर कोई विवाद बने, क्योंकि विवाद के बजाय ये विषय संवाद से हल होगा। जैसा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने कहा कि आवश्यकता है ज्योति जी परिपक्वता के साथ, समझदारी के साथ बातचीत करके विषय वस्तु को हल करने की। और मैं साधुवाद दूंगा उन लोगों को जिन्होंने मथुरा में मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा दिए, दिल्ली में मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा दिए। उत्तर प्रदेश में तो कानून बन गया कि लाउड स्पीकर यानी जो भी चलेगा वो उस परिसर विशेष के लिए, धार्मिक क्षेत्र विशेष तक ही उसकी आवाज रहे। और वैसे भी 10 डेसिबल का कानून है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, एक समय सीमा भी है कि इतने से इतने तक लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। और उसके बाद भी, और मैं ऐसा मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, संस्थागत तौर पर, दोनों प्रकार से, कि कोई भी धर्म लाउड स्पीकर के आधार पर नहीं चलता। धर्म चलता है कि आप कितना लाउडली यानी कितनी ताकत के साथ उस धर्म की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उस पालन को जीवन में उतारते हैं। ठीक है। और वही विसंगति है जिस ओर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने इशारा किया कि हम सबको आवश्यकता है परिपक्व मानसिकता के साथ इस बिंदु पर काम करने की। चलिए, आप कह रहे हैं कि संवाद के जरिए ही होगा। जैसे यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय जी, लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आपने सुना होगा कि लाउड स्पीकर को लेकर उन्होंने भी कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और इसमें ये जो लाउड बजाया जाता है इसको लेकर वो भी समर्थन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ज्योति जी, जिस तरह से देश में ध्वनि प्रदूषण के लिए कानून बने हुए हैं, उसके बाद भी जब ये मुद्दे बार बार चर्चाओं में आते हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर भाजपा या किसी अन्य दल के नेता या जनप्रतिनिधि अगर इस मामले में कोई कानून में संशोधन चाहते हैं तो सरकार इस मामले में कोई कानून क्यों नहीं बनाती है? सरकार सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं करती है? भाजपा के नेता तमाम बयान देते हैं विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं, लेकिन सरकार इस दिशा में चर्चा करके कोई कानून बनाए और विवाद समाप्त हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी विवाद समाप्त नहीं करवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है हमेशा विवाद चले, ताकि इन विवादों से राजनीति करते रहें, कभी लाउड स्पीकरों के नाम पे, कभी मस्जिदों के नाम पे। अभी पंकज जी को मैं सुन रहा था, धार्मिक स्थलों के नाम पे उन्होंने केवल मस्जिद का नाम क्यों लिया? सभी धार्मिक स्थलों का नाम लेना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यही राजनीति है। इसी राजनीति के लिए भाजपा के नेता इन मुद्दों को हवा देते हैं और कभी कानून नहीं बनाते हैं, कभी चर्चा नहीं करते हैं। विपक्षी दलों के साथ बैठ के चर्चा करें, कानून बनाए जो सर्वमान्य कानून हो और सबके लिए सहमति वाला हो। मैंने मस्जिद का उल्लेख 2 जगह किया, मथुरा में जहाँ लोगों ने मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हनुमान चालीसा, दुर्गा जी की प्रतिमा, गणेश प्रतिमाओं के लिए जो लाउड स्पीकर करते हैं उन पे भी आपको आपत्ति है क्या? मैं आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूँ। मैंने तो शालीनता से सुना और हम गंभीर विषय मैंने मस्जिद का उल्लेख किया है। मुझे जवाब सुन ले अजय जी, जवाब दे रहे हैं पंकज जी, वही तो कह रहे हैं कि अब जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी मैंने ज्योति जी मस्जिद का उल्लेख 2 प्रकरणों में किया, जहाँ मथुरा की मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाया और दिल्ली की मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाया, वहाँ उल्लेख किया। और मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि जो राय हमारे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की है वही राय पूरी भारतीय जनता पार्टी की है। वही कल जयभान सिंह पवैया जी ने कहा
कि धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है, पर मेरे धार्मिक प्रक्रिया के पालन में यदि लाउड स्पीकर से किसी और को बाधा उत्पन्न हो तो ये धर्म नहीं, अधर्म है। भाई किसी को व्यवधान देकर तो कानून क्यों नहीं बना देते, यही तो कह रहे हैं अजय जी। मैं उसी बात बता रहा हूँ मैं कि कानून के लिए क्या कहा अध्यक्ष जी ने कि हम यदि संवाद से आपसी सौहार्द से जरूरी है कानून बने। कानून तो है ना ऑलरेडी 10 डेसिबल का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और यदि किसी धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाएंगे तो कांग्रेस के लोग आ जाएंगे तुष्टीकरण करने के लिए। मैंने इसीलिए कहा कि ये विषय विवाद का विषय नहीं है, ये विषय संवाद का विषय। और समय काल परिस्थिति के हिसाब से ज्योति जी बहुत सारे नियम कायदे कानून अपने आप बनाने पड़ते हैं। हम सेल्फ लॉ की बात कर रहे हैं, आत्म अनुशासन आत्म कानून की बात कर रहे हैं, जो हर समाज के लोगों को अब करना पड़ेगा। 33 करोड़ लोग थे जब आजाद हुए, अब 133 करोड़ लोग हैं। और यदि हम ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करेंगे या अपने धर्म के पालन में किसी और के धर्म में या उसके व्यक्ति जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे लाउड स्पीकर के माध्यम से, तो वो अधर्म है, उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं संवाद के जरिए क्या रास्ता निकलता है। अजय जी और पंकज जी, शुक्रिया आपका। तो लाउड स्पीकर विवाद पर लगातार लाउड सियासत जारी है और प्रतिबंध पर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी अब अपना समर्थन दिया है। तो प्रतिबंध लगाना अच्छा निर्णय होगा, कहना है लक्ष्मण सिंह का।